गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। उत्तर, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। जैसे क, ख, प, फ आदि। इनकी संख्या 33 होती है। 2 व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। क, स्पर्श व्यंजन। ख, अंतस्थ व्यंजन। ग, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। क, स्पर्श व्यंजन। ख, अंतस्थ व्यंजन और ग, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। क, ख, ग, घ, अंग कंठ के स्पर्श से बोली जाती है। च, छ, ज, झ, ञ तालु के स्पर्श से बोली जाती है। ट, ठ, ड, ढ, न मूर्धा के स्पर्श से बोली जाती है। त, थ, द, ध, न दंत अर्थात दांत के स्पर्श से बोली जाती है। प, फ, ब, भ, म ओठ के स्पर्श से बोली जाती है। इसलिए इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित अंतस्थ है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है। जैसे य, र, ल तथा व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। य, र, ल तथा व। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से ऊष्म वायु अर्थात गर्म वायु से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालाविसा, मूर्धनिसा, दंतिसा तथा ह। इनकी संख्या भी 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 और इनके अलावा एक और व्यंजन जो है वो इस प्रकार है। संयुक्त व्यंजन अर्थात यह दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, जोड़ करके बनाया गया है। जैसे
छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ क और स के संयोग से, त्र त और र के संयोग से, ज और इ के संयोग से ज्ञ, तालव्य स और र के संयोग से स्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। धन्यवाद।